नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। आशापुर कब्रिस्तान के सचिव इफ्तेखार अहमद ने बताया कि आरडी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आशापुर मौजा जमसौत वक्फ स्टेट संख्या 2921 में कब्रिस्तान में अवैध रूप से निर्माण सामग्री इकट्ठा किया गया है, जिससे कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है। हम लोग कई बार आरडी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लोगों से सामान हटाने को कहा और उन्होंने आश्वासन भी दिया। अब पता चला कि कोई बैजेंद्र प्रसाद सिंह पिता रामफल सिंह के नाम कब्रिस्तान का रसीद कटा हुआ है। ये रसीद 3 फरवरी 2025 को अंचलाधिकारी दानापुर चंदन कुमार द्वारा काटी गई है। सचिव इफ्तेखार अहमद द्वारा आरोप लगाया गया कि अंचलाधिकारी दानापुर को मोटा रकम देकर फर्जी दस्तावेज दिखाकर रसीद कटावाया गया है। उन्होंने कहा कि डीएम, एसडीओ, सीओ आदि से इस रसीद को निरस्त करने की मांग करते हुए गलत करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इंतजामिया कमेटी के सचिव मौलवी हसन उर्फ मक्खन ने बताया कि कब्रिस्तान की जमीन की जांच इससे पहले अंचलाधिकारी दानापुर अमृतराज बंधु द्वारा किया गया था। उन्होंने जांच करने के बाद रिपोर्ट में कब्रिस्तान का जमीन दिखाया था, जिस पर अवैध रूप से कब्जा भी दिखाया था। उनके जाने के बाद अंचलाधिकारी दानापुर चंदन कुमार आए और उसका रसीद ही काट दिया, जबकि बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, जिसका नंबर PT 2921 है। उन्होंने बताया कि नक्शा में भी कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है। आशापुर कब्रिस्तान अध्यक्ष बबन ने बताया कि आरडी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आशापुर कब्रिस्तान के पीछे उसका बिल्डिंग का काम चल रहा है और उसने जाली कागजात बनवाकर रसीद कटवा लिया है। उन्होंने बताया कि कई बार अंचलाधिकारी दानापुर को आवेदन दिया गया कि कब्रिस्तान में अवैध रूप से निर्माण सामग्री इकट्ठा किया गया है, जिससे कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है। हम लोग कई बार आरडी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लोगों से सामान हटाने को कहा और उन्होंने आश्वासन भी दिया, किंतु अब तक सामान स्थान से नहीं हटाया गया है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान व शमशान घाट की जमीन भी सुरक्षित नहीं होगा तो क्या कहा जाए। डीएम, एसडीओ, सीओ, बीडीओ आदि से इस रसीद को निरस्त करने की मांग करते हुए गलत करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अंचलाधिकारी दानापुर चंदन कुमार ने बताया कि जांच में पाया गया कि यह जमीन कब्रिस्तान की जमीन नहीं है। इसका रसीद पहले से ही कटते हुए आ रहा था। दानापुर अनुमंडल की एसडीएम दिव्या शक्ति ने बताया कि जो पेपर दिखाया जा रहा है उसकी जांच हो रही है। मामला एडीएम के पास गया हुआ है। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। मौका मिलते ही गेम खेलने और चूना लगाने में देर नहीं लगाते हैं। खासकर जमीन मामलों के अधिकारी फरियादियों से ज्यादा खुद की जेब और जायदाद बढ़ाने में नंबर 1 खिलाड़ी से कम नहीं है। कब्रिस्तान और शमशान की जमीन भूमाफिया से सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला आशापुर कब्रिस्तान का है, जिसे सूचक द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों और अंचलाधिकारी दानापुर की मिली भगत से नकली दस्तावेज बनाकर कब्रिस्तान का जमीन का रसीद काटा गया। कैसे कटा, ये तो जांच का विषय है। मैं इफ्तेखार अहमद, सचिव इंतजामिया कमेटी आशापुर कब्रिस्तान मौजा जमसौत थाना नंबर 30 का सचिव हूँ। इसमें सबसे पहली बात है कि कब्रिस्तान के खतिहान में मेरा कब्रिस्तान साफ जो है इंडोर्स है। ये देखा जाए, ये खतिहान है। इस खतिहान में कब्रिस्तान जो है इंडोर्स है, जो गफूर कुंजरा के नाम से है। और खतिहान के बाद में 1962 में अब्दुल गफूर कुंजरा द्वारा जो है वक्फ किया हुआ है। ये वक्फनामा है। इसी के आधार पर हम लोगों ने बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका ये है, वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। यह कब्रिस्तान ऑलरेडी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ है, और इसी के आधार पर जो है वक्फ बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन के बाद में कमेटी का गठन किया है। जो कमेटी का लिस्ट ये है, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के कमेटी का लिस्ट ये है, जिसमें मैं सचिव हूँ, जिसमें मैं इफ्तेखार अहमद सचिव हूँ। अब देखिए, इस कब्रिस्तान के बारे में हम लोग अंचल अधिकारी को पूर्व में हम लोगों ने आवेदन दिया था, और जाकर अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के साथ बैठकर थाना में जो है मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोगों ने ये टोटल पेपर दिखाकर और उनको टोटल प्रूफ हम लोग ओरिजिनल
दस्तावेज के साथ उनको मतलब कि प्रूफ दिखाया था, जिसमें थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी दोनों थाना दानापुर में। तो उनके कर्मचारी ने भी एक जो इनको हमने दरखास्त दिया था, अंचल पदाधिकारी दानापुर को जो दरखास्त दिया था, उस आधार पर इन्होंने अपने कर्मचारी को जांच करने के लिए आदेश दिया था, जिसमें कर्मचारी ने ये रिपोर्ट दिया है, जिसमें रिपोर्ट दिया है कि बिल्डर ने वहां पर गिट्टी गिराकर और पूरा मतलब कि भंडारण कर मतलब कि कब्जा कर लिया है अवैध रूप से। ये उसके बाद में बिल्डर द्वारा गलत कागज बनाकर उस पर जो है आपको अंचल अधिकारी दानापुर से जो है गलत कागज के आधार पर जो है जमाबंदी मतलब कि किया गया, जो जमाबंदी बिल्कुल मतलब कि गलत है। और ये देखिए, इन लोगों ने उस सीओ को पैसा देकर, अंचल अधिकारियों को मोटा रकम देकर जो है इन लोगों ने ये मतलब कि रसीद कटा लिया है, जमाबंदी कराकर रसीद कटा लिया है। जो हम लोग अब तक उसके खिलाफ जो है एसडीओ साहब से, अनुमंडल पदाधिकारी से भी जाकर कई बार मतलब कि मिल चुके हैं, और बार बार कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भी जो है बार बार इन लोगों को नोटिस किया जा रहा है। और खासकर डीएम के यहाँ जिला पदाधिकारी पटना और अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर के पास भी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जो है बार बार इन लोगों को लिखा जा रहा है कि कब्रिस्तान के बारे में। और अब तक इन लोगों ने कब्रिस्तान को रजिस्टर 2 में अब तक नहीं डाला है, जिसके लिए हम अंचल अधिकारी को 12/7/24 को हमने ये जो है आवेदन दिया था अंचल अधिकारी को कि रजिस्टर 2 में हमारे कब्रिस्तान का नाम जो है मतलब दर्ज किया जाए। जो ये नाम दर्ज करने के बिना ही मतलब इन्होंने जो है उसको मतलब गलत कागज के आधार पर जो है उनको मतलब रसीद जो है मतलब काट दिया गया, जमाबंदी मतलब करा लिया गया, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से अवैध है। और ये मतलब सीओ ने मोटा रकम लेकर इस काम को किया है। हाँ, पहले के सीओ ने जो कर्मचारी से जांच कराया था, उस जांच के आधार पर सीओ ने रिपोर्ट दिया, और उसके बाद हमारा खतियान भी देखा उन्होंने। खतियान देखकर और वक्फनामा देखकर उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान है। खतियान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, नक्शा में स्पष्ट रूप है कि नक्शा में भी मतलब कि कब्रिस्तान दिखा रहा है, नक्शा में भी ऑलरेडी कब्रिस्तान दिखा रहा है। वो नक्शा भी देखा जाए, नक्शा भी हमारे पास है। ये देखा जाए नक्शा में, यह देखिए, ये जो है कब्रिस्तान दिखा रहा है नक्शा में, ये आसोपुर कब्रिस्तान 2151, ये आसोपुर कब्रिस्तान देखिए स्पष्ट रूप से नक्शा में भी दिखा रहा है। खतियान में भी ऑलरेडी कब्रिस्तान है। और उसके बाद वक्फनामा हम लोगों को किया हुआ है दानापुर के आवाम के नाम से। और रसीद कट जाने के बाद आप एसडीओ मैडम से नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन जो है उनको हमने आगाह कर दिया है। हमने एसडीओ को मतलब कि दरखास्त दिया है। ये जो है दरखास्त की प्रति रही, जो हम लोगों ने 6/3/25 को हमने अंचलाधिकारियों को तमाम पेपर मतलब कि अनुलग्नक लगाकर जमाबंदी सब कुछ का मतलब कि ये करके पेपर लगाकर एसडीओ साहब को हम लोगों ने रिसीव कराया है। मामला है आसोपुर कब्रिस्तान का है मामला। बिल्डर जाली कागज बना करके उन्होंने रसीद कटा लिया, मोटा रकम दे करके सीओ को। दानापुर सीओ जो आज आए हैं, गलत सीओ दानापुर में हर एक का जमीन का रसीद जाली कागज कोई बना के आ रहा है, उसका भी काट दे रहे हैं। सबका सीओ को शिकायत है कि मोटा रकम ले करके रसीद लोग का काट दे रहे हैं, जाली कागज जालियों पर काट दे रहे हैं, जांच पड़ताल कुछ नहीं कर रहे। अगला सीओ रिपोर्ट फिर दिया कि कब्रिस्तान का जमीन है, जांच पड़ताल किया कब्रिस्तान के जमीन है,
आज ये सीओ आकर के रसायना आज तक खाली करवाए और लोग को गुमराह करते हैं। सीओ गुमराह कर कर करके लोग को, ये दानापुर में जब से ये आए हैं जलिया सीओ आ गए हैं ये, इसलिए इन पर कानूनी कार्रवाई कर कर करके इनको बर्खास्त किया जाए इस सीओ को, और चार्ज लगाया जाए कि कब्रिस्तान का रसीद और लोग का इनका शिकायत है किसी से मोटा पैसा लेकर के। कब्रिस्तान में तो बहुत मोटा पैसा लिए हैं खुल कर करके, अब क्या बोले। बबन खान है, मैं जमशोद कब्रिस्तान का अध्यक्ष हूँ और आशोपुर जमशोद जो कब्रिस्तान है मैं उसका अध्यक्ष हूँ, और जब से मैं बना हूँ तब से लगातार उसका देखभाल कर रहा हूँ। लेकिन इको डेवलपमेंट जो आपका ये है आरडी इको डेवलपमेंट जो संस्था है बिल्डर का, तो इसके गलत ढंग से इसको कब्जा करने का उनका प्रोग्राम था, इसका हम लोग हमेशा विरोध किया है। और पूर्वोत्तर सीओ जो है इसके लिए बाजाप्ता कर्मचारी से रिपोर्ट लिया, और रिपोर्ट लेने के बाद जो है ना उसमें कार्रवाई किया, और उसके बाद अभी जो वर्तमान सीओ हैं ये मैंने उन लोगों के मेल पर, बिल्डर के मेल में आकर ये जो है ना रसीद काट दिए हैं, जो कि एकदम सरासर गैर कानूनी है, गलत है। ये किस आधार पर ये काटे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चूंकि सीओ का काम है कि ये सब कागजात देख के ये सब करना, जब कोई बाजाप्ता इसमें रिपोर्ट है, खतियान है, खतियान में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, खतियान में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कपूर कुंजरा, समझे ना, पिता का नाम है छेदी, समझे ना, देखिए छेदी कुंजरा, कब्रिस्तान देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है कब्रिस्तान। इसके बावजूद भी वो किस मानसिकता के तहत जो ऐसा किया है, ये बात समझ से पड़े है कि आखिर के ऐसा क्यों हो गया भाई कि ये कब्रिस्तान को आप लोग ये कर रहे हैं। देखिए ये जो नक्शा है ये सरकारी नक्शा है, देखिए 2151 सरकारी नक्शा है, और इस नक्शा में भी ये दर्शाया गया है, कब्रिस्तान दर्शाया गया है। देखिए ये यहाँ बना हुआ है, ये कब्रिस्तान का साइन बना हुआ है, ये सब दर्शाया गया है, जो आज नहीं ये जमाने से है, जब से नक्शा बना है, जब से खतियान है उस खतियान में कब्रिस्तान दर्ज है। इसके बावजूद वर्तमान सीओ ने किस आधार पर जो है ना इसका रसीद काटा या कटवाया है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग का डिमांड है, हम अल्पसंख्यकों का ये मांग है कि जल्द से जल्द इसको रद्द किया जाए। और देखिए इससे पूर्व जो है अंचलाधिकारी जो है ये इन्होंने जो है ना एसडीओ के अनुमंडलाधिकारी के आदेश पर इनको ये जांच करवाया था, जिस जांच में भी ये कर्मचारी ने लिखा है कि नहीं ये कब्रिस्तान है, और ये जो है ये डिमांड किया गया था, ये रिपोर्ट जो दिया गया है वो साफ लिखा हुआ है कि सेवा में अंचलाधिकारी दानापुर, ये कर्मचारी ने रिपोर्ट दिया है सीओ को आलोक कुमार उनका नाम था ना। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी सीओ जो है ये पैसा लेकर या किस प्रभाव में आकर रसीद कटवाया है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं सरकार से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द ये जो जमाबंदी काम किया गया है उसको रद्द किया जाए, और पहले से जो इसका स्वरूप है उसको पुनः उसको जो है ना किया जाए, बहाल किया जाए, ताकि वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहना चाहिए। और कोई भी पदाधिकारी या कोई भी आदमी गलत मंशा से कोई कब्रिस्तान का जमीन या मंदिर का जमीन को वो व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ में अगर इस्तेमाल करता है, ये गैर कानूनी है, जिसका विरोध हो रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं निवेदन है कि इसका जो है ना गहन जांच पड़ताल करके पूर्वोत्तर स्थिति जो कब्रिस्तान की है, आशोपुर कब्रिस्तान की, उसका बहाल किया जाए, उसका स्टेटस बहाल किया जाए, तब जो है ना हम लोग चैन से बैठने वाले हैं। नहीं तो पूरा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ, गवर्नर के यहाँ, मंत्री के यहाँ, सबके यहाँ हम लोग घेराव करेंगे, और इस बात को जो है ना पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर इस बात को प्रचारित किया जाएगा कि ये सीओ जो है भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट सीओ जो है ये काम किया है, इसलिए इस पर रोक लगना चाहिए। आशोपुर कब्रिस्तान का मामला ये है कि उसका आधा बाउंड्री टूटा हुआ था,
और पहले उसमें बाउंड्री या गेट जो लगा था वो गुलाम गौस विधायक के फंड से लगा था, जिसमें राजू करके एक कॉन्ट्रैक्टर था, बेचारा मर भी गया। तो हम जब उधर गए तो देखे कि भाई मिट्टी इसमें मैंने पानी पूरा भरा हुआ है, तो उसको जेसीबी मैंने हवा से 10-5 हवा उसमें मिट्टी गिरवाए हम, और उसी के ठीक सामने ग्रिल वाला है, उससे 18,500 में ग्रिल बना के गेट उट लगवा के हम लोग चला, ताला वाला लगा के। बाद में पता चला कि कोई बिल्डर जो है उसमें पूरा क्रैकेट बाउंड्री उन्नी मार दिया है। तो हम रात में गए हल्ला उल्ला किए, फिर वहां भी गए, एसडीओ साहब के यहाँ भी गए, उन्होंने भी बोला कि ठीक है आप लोग ऐसा है कि लेकर आइए और हम चल के घेरवा देंगे, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। तो सब इंतजाम करके हम लोग गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी विधायक फंड से पहले बाउंड्री हुआ है, गुलाम गौस साहब के फंड से। रसीद कट गया है। गुलाम से कट गया है तो गलती कटा है रसीद, मेरे पास कागज है उसका। अब कोई रसीद अपने नाम से कटा लो, उसके बाप का थोड़ा हो जाएगा। ये तो गफूर कुंजरा, छेदी कुंजरा के नाम से कब्रिस्तान है जनसौत में। अब सीओ साहब मान ले कि रसीद काटे चाहे जैसे काटे, वो समझे क्यों रसीद काट दिए हूँ।